नमस्कार, प्रणाम। अभी आप लोग ने कई सारे व्यक्तित्व को, जो हमारे मुद्दे हैं, जो हम लोग कार्यक्रम करते हैं पिछले 5 साल से, इस सरकार से मांगने का कार्यक्रम किया है, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आपने बताया, कई साथी हमारे अलग अलग जो हकमारी हो रही है, जो देश के बहुसंख्यक समाज के व्यक्ति के, जो बच्चे के जो हकमारी हो रही है, उस हकमारी को रोकने के लिए जो हथकंडे अपनाए जाते हैं, उसमें से जिस प्रदेश में हम लोग बैठे हैं, उस प्रदेश में भी एक हथकंडा है जिसका नाम है 1993 डोमिसाइल। जब से मंडल आया तो कमंडल वालों ने क्या किया? मंडल हमारे बुद्धिजीवी बाबा साहब के द्वारा संविधान में लिखित वर्डों के साथ उन्होंने मंडल कमीशन का गठन करके जो बहुसंख्यक समाज के लोगों के बच्चे के लिए जो हर क्षेत्र में बढ़ाने के लिए जो दिया गया, उसमें से ये कमंडलधारियों ने कैसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें दिल्ली भी एक जगह है जहां पे हम सब कमेरे वर्ग आए हैं और यहाँ के बच्चे को पढ़ाने लिखाने, हॉस्पिटल या शिक्षण संस्थान से नौकरी पेशों में कैसे एकलव्य का टूल अख्तियार किया हुआ है, उसके बारे में इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं कि बी द पीपल हमारा संगठन 2019 से कार्यरत है। बी द पीपल संविधान का पहला 3 शब्द है और इसको हम लोग WTP के नाम से भी जानते हैं। आप लोग सब अवेयर हैं। ये दुर्भाग्य है, जैसा कि आपने देखा कि मीडिया के लोग में भी हमारी चीजें को, हमारे आवाज को मीडिया के लोग, बड़े मीडिया के लोग नहीं करते। इसलिए आभारी हूं आप सभी का कि आप लोग जन जन तक पहुंचाने का इस आवाज को, और जो भी इस आवाज को सुनेंगे वो अपने जो प्रतिनिधित्व करने के लिए, जो हमारे MP के लोग अभी आने वाले चुनावी फेस में चल रहा है, जो हम लोग का एक मैसेज है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कार्यक्रम बड़े बड़े करते रहे हैं, रामलीला मैदान में करते रहे। अब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस सरकार के तरफ एक आवाज देने के प्रयास है, और ये आवाज चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास है कि हम लोग के लिए जो चुनावी मुद्दे ये बनाएंगे, उसी के साथ हम लोग समर्थन भी करेंगे। अन्यथा जो हमारे इस मुद्दे को नहीं बनाएगा मुद्दा, हम उनको समर्थन भी नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कि डोमिसाइल इज इट इम्पोर्टेंट? क्या ये इम्पोर्टेंट है? मैं मानता हूं कि है। क्यों है? क्योंकि किसी भी देश और राष्ट्र का नागरिकता के लिए, जगह के लिए प्रमाणित करने के लिए एक प्रमुख चीजें हैं। लेकिन इसके अंदर जो हमारे पास 1993 का जो बैरिकेटिंग दी गई है कि आपके बच्चे को तभी आपको शिक्षण संस्थान में लिया जाएगा या नौकरी पेशे में लिया जाएगा जब आपके उनके पेरेंट 1993 से पहले आपको दिखाना होगा। तो इसलिए अब जैसे ब्यूरोक्रेसी इज अ मेजर पिलर ऑफ द पावर में क्या है, लेकिन हमारे यहाँ के लोग पावर में कैसे आएंगे जब 1993 का डोमिसाइल आप जोड़िए गणित, और आज 2024 में है, अमृतकाल हमारे साथी ने बताया, तो उस हिसाब से जो पिलर ऑफ पावर है वो ब्यूरोक्रेसी है। शिक्षा से जाएगा, आरक्षण के थ्रू जाएगा, बच्चे को डोमिसाइल से जाएगा, यहाँ के प्रदेश है, यहाँ के हर क्षेत्र में है जो कि लोगों की भागीदारी मिलने की बात हो रही है। एंट्री, एक्सेस, नॉलेज, गाइडेंस, ये सर। नेक्स्ट जेन, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग। घर किसको मिलेगा? जो यहाँ के रेजिडेंट होंगे। बिहार वाले को तो नहीं मिलेंगे, पंजाब वाले को भी नहीं मिलेंगे। तो ये सारे चीज कहीं न कहीं एक हथकंडा है। आपके बच्चे बढ़िया कैसे रहन सहन बनाएंगे जब आपके परिवार के लोग अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छे शिक्षण होगा, अच्छे नौकरी मिलेगा, आप ही के शहर में मिलेगा, तो रोजमर्रा की जिंदगी आपके साथ, परिवार के साथ होगा ना जी। 1000 एम्प्लॉय पर ईयर रिक्रूट होता है, लेकिन डोमिसाइल के वजह से 1993 में हमारे पेरेंट्स नहीं आए, उसके वजह से, या मैं नहीं आया उसके वजह से मेरे बच्चे को जो दिल्ली सरकार की पठन पाठन है या नौकरी की बात है, वहां पे आपके अधिकार को हनन किया जाता है। एक टूल है जो कि मंडल कमीशन की बात करें या आरक्षण की बात करें, वो भी एक पार्ट है कि आपको रोका जाएगा 93 के नाम से।
नेक्स्ट करिएगा, कट क्लब हैंड्स। जैसा कि मैं पहले भी बोलते आ रहा हूं कि ये क्लब को ट्रेनिंग नहीं दिया गुरु द्रोणाचार्य ने, लेकिन फिर भी उसका अंगूठा काटा गया। और ये जितने भी हथकंडे हैं वो सब अंगूठे काटने का बराबर ही है। इन नेम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल, जैसा कि मैंने बोला कि स्टेट में हमें नौकरी चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, तो हमें नहीं मिल पाता है। ये स्लाइड को पूरा फोकस करके आप लोग को दिखाना है। जो हमारा नारद मीडिया है वो भी कभी भी साइलेंट रहेगा ना। भाई साहब एक जरा इसको रुक दो अभी 5 मिनट रुक दीजिए उसको। जो नारद मीडिया जिसको हम लोग कहते हैं या दलाल मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया कहते हैं, इस बात को कभी प्रमुखता से नहीं लिया, क्योंकि अगर ले लेगा तो जो यहाँ के बनिया ब्राह्मण का सरकार चलता है और उसकी आबादी बहुत लिमिटेड में है, उनके बच्चे रुक जाएंगे और हमारे बच्चे आना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट में बहुत सारे चीजें मैं बताऊंगा। नेक्स्ट जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि 10% आरक्षण बहुसंख्यक समाज को कितने जद्दोजहद करने के बाद आरक्षण प्राप्त हुआ, और 10% ब्राह्मण समाज के अपर क्लास के लोगों को तुरंत रातों रात मिल गया। उसमें आप देखिए यहाँ पे क्या है, जो हम लोग EWS कोटा कहते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो उसमें क्या किया गया है, उसमें कोई बैरिकेटिंग नहीं है 1993 से। अगर तमिलनाडु का अगर कोई ब्राह्मण भूमिहार आ जाता है तो उसको किसी भी तरह की बैरिकेटिंग नहीं दिया गया, सिर्फ उस जगह का होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, उसके लिए कोई 1993 का विरोध नहीं है। ये फैक्ट्स डाटा है, ये कोई चोरी किया इधर उधर की चीज लिखा हुआ, ये मनगढ़ंत बातें नहीं है। बनिया राजस्थान का हो या चाहे ब्राह्मण तमिलनाडु का हो या भूमिहार बिहार का हो, किसी भी स्टेट का बच्चा अगर यहाँ पे आता है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं रहता है तो भी उसके बेटा को स्कूल में एजुकेशन मिल जाता है, चाहे वो प्राइवेट हो या चाहे सरकार। और जिसने कोई आदमी गलती से LIC वगैरह या कोई भी नहीं है तो उसके बच्चे को यहाँ पे इन सब जगह पे नहीं मिलेगा। वाई प्री 1993 डोमिसाइल, जैसा कि मैं पहले बता दिया है कि डोमिसाइल क्यों, पैसे घटाओ, इसे 5 साल करो, 10 साल करो, बर्थ सर्टिफिकेट देखो, कुछ तो देखो। जब हम यही शादी मैरिज सर्टिफिकेट देखो कि उसका पेरेंट्स का मैरिज कहाँ हुआ, शादी कार्ड क्या था। आप जब मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं या बाहर जाते हैं तो देखते हैं जी कि फलना फलना से शादी हुआ कि नहीं हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, तो इसमें क्यों नहीं हम लोग करते हैं। देखो EWD नोट रिक्वायर्ड, पहले ही मैंने बता दिया। हैसल्स, हरासमेंट और रेंट सीकिंग, रेंट एग्रीमेंट दुनियादारी सारे चीजें इसके अंदर मांग रहे हैं। नेक्स्ट करें, डबल स्टैंडर्ड, जो हम लोग जी रहे हैं, जो हथियार लगाया गया, जो टूल लगाया गया, उसको डबल स्टैंडर्ड का नाम हम लोग ने दिया है। आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ। आर्टिकल 19G, राइट टू प्रोफेशन एनीवेयर इन कंट्री वायलेटेड फॉर रिजर्व कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी के लिए एक वायलेशन है, रूल तोड़ने का काम करता है, जो कि उसमें भी मेंशन भी है आर्टिकल 19 में। और फ्री 1993 डबल पनिशमेंट, ये तो और बहुत बड़ा पनिशमेंट देने वाली बात है, मात्र OBC के लोगों को के लिए। क्रिएट्स, SC ST इंक्लूड है उसमें, क्रिएट्स डिवाइड्स अमंग्स ए कैटेगरी, उसमें भी अब कैटेगराइज कर दिया गया और कई सारे कमेटियां बना दी गई। सेंट्रल गवर्नमेंट ये पारित करने जा रही है, पूरे इंडिया में निर्धारित की जाएगी कि उसमें भी कैटेगरी दे दिया जाएगा कि किसका क्या कितना चीजें हैं, उस पर भी। नोट रिवाइज सिंस मंडल इम्प्लीमेंटेशन GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का / दिल्ली रेगुलेशन 1500 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज कट ऑफ डेट 1/1/2015। हम लोग के घर भी अवैध जगह बना हुआ है, अनऑथराइज्ड बोलते हैं, और उसमें अगर 2015 से पहले अगर नहीं है तो उसके अंदर भी तलवार लटकी हुई है। ये कहीं न कहीं जो बाहर के माइग्रेंट लोग हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य जगह के OBC के लोग हैं, उन्हीं के साथ सबसे बड़ा ये निशाना बनाया जा रहा है। कैटेगरी पोस्ट केप वैकेंट, इंपैक्ट क्या पड़ेगा, कैटेगरी पोस्ट केप वैकेंट सिंस डिकेड्स, 10 साल से जो कैटेगरी का पोस्ट है वो वैकेंट रह जाता है, उसको नोट फाउंड सुटेबल के तहत लेकर के उसको फिर
अपर क्लास के लोगों को भर दिया जाता है। शॉर्टेज अफेक्ट क्वालिटी ऑफ सर्विसेज फील्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट जनरल कैटेगरी लिटिगेशन में आएगा बहुसंख्या कंट्री इन ब्यूरोक्रेसी हॉल्टेड, कोई ब्यूरोक्रेसी वगैरह में आप लोग नहीं आ पाएंगे। नॉलेज अवेयरनेस गाइडेंस अफेक्टेड, लाइवलीहुड एडवांस अफेक्टेड एंड ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस टू सोसाइटी। सबसे बड़ी रेवेन्यू लॉस होगा, आपके बच्चे अच्छे जॉब अच्छे जगह पढ़ेंगे नहीं, अच्छे जगह नौकरी नहीं करेंगे तो आप माता पिता को क्या देंगे? प्राइवेट में जाके 10-15 हजार का नौकरी कर लेगा कॉन्ट्रेक्चुअल वाला, जो कि हम लोग का डिमांड है कि कॉन्ट्रैक्ट भी हटाना चाहिए। वे फॉरवर्ड यू केम yesterday, I came today. City either belongs to you, me or none. कोई भी आ सकता, कोई भी जा सकता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्गेनाइज अवेयरनेस इवेंट, आप लोग एक पार्ट हो ये अवेयरनेस का, जो ये बात जन जन तक जाए कि डबल स्टैंडर्ड दिल्ली सरकार या भारत सरकार के जीओआई के अनुसार ये सरकार को नहीं चलानी चाहिए। जो मूलभूत सुविधाएं आप कॉलोनी में देते हैं उसी तरह से मूलभूत सुविधाएं के पार्ट बना करके डोमिसाइल, अगर किसी का घर है, किसी का नौकरी है या कोई वर्क सर्टिफिकेट है तो उसी के अनुसार भी हम लोग को गैलेक्सी सोशल पॉलिटिकल लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस बहुसंख्यक एमपी स्पीक्स इन पार्लियामेंट फोरम कैबिनेट, ये लोग भी हम लोग जब आने वाले टाइम में दिल्ली के अंदर चुनाव भी होने वाला है या अन्य जगह भी होगा, क्योंकि यूपी बिहार या सारे सिटीज के यहाँ लोग, सारे स्टेट के लोग हैं, हर जगह अपने अपने प्रतिनिधित्व के लिए जो वोट मांगने जाते हैं उनको बताएं कि क्या आप इस मुद्दा को उठाएंगे। कई सारे मुद्दा उठाया गया है, जैसे आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल में भी कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं था, नवोदय विद्यालय में नहीं था। ये वी द पीपल टीम और आप लोग के माध्यम से ही ये सफल प्रयास हुआ है और इन लोग को हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन दे करके इसमें सफलता भी ली है, यही पार्लियामेंट के लोगों के साथ। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। अगला ग्रुप में हम लोग के साथ जाने माने हस्ती ओबीसी के चहेते और सुधांशु